नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, मेष राशि वाले जातकों के लिए कौन सी राशियां वो हैं जो जीवन भर मरते दम तक प्यार करती रहती हैं और ये राशियां कभी भी पार्टनर को धोखा नहीं देती। और वो कौन सी राशियां हैं जिनसे अक्सर मेष राशि वाले जातकों को प्यार में धोखा मिलता है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो बताने का क्रम प्रारंभ किया है वो बहुत ही ज़्यादा खास है। इसको अगर आप बहुत सूक्ष्मता से अगर सोचेंगे तो आप वाकई में ये जान पाएंगे कि आपका पार्टनर आपके लिए कैसा है। तो सुनिएगा मित्रों, मेष राशि का स्वामी होता है मंगल, और मंगल विशेष रूप से मंगल जो है वो 3 नक्षत्रों में ज्यादा बली होता है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये मंगल की राशि है और ये भी मंगल की राशि है, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल मेष राशि की। ध्यान से समझना। तो मेष राशि में जो विशेष रूप से नक्षत्र आते हैं वो कौन से हैं, तो सुनो। यहां पर पहला नक्षत्र है अश्वनी। अश्वनी जो नक्षत्र है उसके नक्षत्र के स्वामी है अश्विनी कुमार। अब यहां पर दूसरा नक्षत्र आता है मित्रों मघा, और तीसरा नक्षत्र है मूल। ये जो तीनों नक्षत्र हैं, अगर इन तीनों नक्षत्रों में किसी भी बालक का जन्म होता है तो उसको मूल जरूर रहते हैं। लेकिन 2 प्रकार के मूल होते हैं मित्रों, इस बात का ध्यान देना। ऊपर के जो मूल होते हैं वो सर्वथा विशेष रूप से यहां पर अश्विनी मघा और मूल, ये ऊपर के जो मूल हैं 2-2 चरण जो हैं वो विशेष कहे गए हैं। और वैसे मूल नक्षत्र में किसी का भी जन्म हो उसको 27 दिन के मूल होते हैं। पिता अपने पुत्र का चेहरा नहीं देखता, ये विधान है। ध्यान से समझिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं क्या स्थितियां हैं। मेष राशि में 9 चरण होते हैं, चू चे चो ला ली लू ले लो आ। ये जो 9 चरण हैं, यह 9 चरणों के मिलन से एक राशि का निर्माण होता है। तो यहां पर अब आप ये समझिए कि जो नक्षत्र सिद्धांत है ये विशेष राशि है मंगल की, ठीक है ना। अब इस विषय को समझिए, क्या मंगल यहां पर कहीं कारक होते हैं? तो मंगल जहां पर कारक होते हैं वो है तीसरा स्थान। विशेष रूप से मंगल कारक होते हैं 8वें स्थान में, और मंगल कारक यहां भी माने जाते हैं। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि मंगल जो है वो यहां पर प्रेम के भी कारक बनते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत ज्यादा चाहते हो, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? आपको यदि बदले में प्रेम नहीं मिल रहा है तो वाकई आप ये जान रहे हैं कि अब ये रिलेशन चल नहीं रहा है। इसको जबरदस्ती, आपने देखा होगा कई लोग अपने लाइफ से खुश नहीं होते, अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जीवन में सुख नाम की चिड़िया बची नहीं। जब से विवाह हुआ है तब से पार्टनर रोज कलह करता है, रोज लड़ाइयाँ होती हैं, रोज झगड़े होते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे जिनकी पत्नियां दूसरों से बात करती हैं, लेकिन वो केवल अपने परिवार को बचाने के लिए, केवल अपने परिवार की रक्षार्थ अपने पत्नी से कुछ कहते नहीं। यहाँ तक भी देखा गया कि पत्नियां ही नहीं अपितु कई मेष राशि के जातक स्वयं थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं और थर्ड पार्टी के व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन अपनी पत्नी से उतना प्रेम नहीं करते।
अब पत्नी इस विषय को लेकर ज्यादा चिंतित रहती है कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे। अब हम बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि किन राशियों के साथ में संबंध ज्यादा अच्छे देखे जाते हैं। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, लेकिन यहां जो मिलेगा वो वाकई आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बात समझिए, समानशीलम यशनेषु सख्यम, मित्रता और प्रेम बराबर से होता है, बराबर में होता है। यहां पर अब मैं कुछ बातें आपको ऐसी बताने वाला हूं जिनको जानकर आप चौंक जाएंगे। सबसे पहली स्थिति, अगर यहां मेष राशि में मित्रों अगर आपकी कुंडली में शनि बैठा हुआ है और यह शनि यदि सप्तम, अष्टम या द्वादश स्थान में है, तो ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता को भी छोड़कर कोर्ट मैरिज करने की ओर बढ़ जाता है। दूसरी जाति की लड़की के साथ में या लड़के के साथ में विवाह के लिए भाग जाता है, ऐसा देखा गया। लेकिन सबसे खास वो कौन सी राशियां हैं जो मरते दम तक आपसे प्यार करती हैं, मरते दम तक आपके लिए तत्पर रहती हैं। एक और खास बात मित्रों, कभी भी इस बात का ध्यान रखना, ठंडा पानी गर्म पानी में मिला दें तो गर्म पानी भी ठंडा हो जाता है। पता है आपको, रिश्ते तभी चलते हैं जब एक व्यक्ति नरम हो और एक व्यक्ति थोड़ा सा गर्म हो। कई स्त्रियां आपको ऐसी मिलेंगी जिन्होंने अपना घर बना दिया, अपने घर को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लगावपूर्ण स्थिति को देखा, मजबूरियां देखी, कष्ट देखे, मेहनत की, अटूट मेहनत की और उन्होंने एक उच्च स्तर पर अपने पति को रखा और अपने परिवार को रखा। लेकिन कुछ पुरुष ऐसे हैं जो विशेष रूप से अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी पत्नी की भी बातों को सहन करते हैं, लेकिन परिवार को चलाते हैं, परिवार में प्रेम बढ़ता है। यहां पर मैं वो बात बोलने वाला हूं जो शायद अभी तक किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको नहीं बताई होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। मित्रों, मंगली अगर व्यक्ति हो, ये बात जानना, मंगली अगर व्यक्ति है तो रिश्ते वैसे भी टिकेंगे नहीं। मंगली अगर आप हैं या आपकी कुंडली में मंगल है और मंगल दोष भारी है, तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी के बीच में टकरार ज्यादा होती है और रिश्ते खत्म हो जाते हैं। अब यहां पर दूसरा भाव आता है, तो भाव से समझिए। ये राशि जो है मेष, ये अग्नि तत्व की, ये राशि जो है ये अग्नि तत्व की, और ये राशि जो है ये भी अग्नि तत्व की राशि। अब ये तीनों अग्नि हैं। अब मित्रों, इन अग्नि तत्व की राशियों में समान में मान लीजिए विवाह होता भी है, तो क्या रिश्ते बहुत अच्छे देखे जाते हैं? उसका एक बड़ा कारण, यदि अश्विनी नक्षत्र का जन्म हो, ठीक है, अश्विनी नक्षत्र का जन्म हो, मतलब चू चे चो ला, इन नक्षत्रों में जन्म हो, तो मेष राशि के संबंध सिंह राशि में भी बहुत अच्छे होते हैं। सिंह राशि में मतलब मघा नक्षत्र, और मघा जो नक्षत्र है वो नक्षत्र तो वैसे यहाँ पर मघा नक्षत्र जो माना जाता है वो केतु का ही है, लेकिन नक्षत्र सिद्धांत ये कहता है यहाँ पर कि ये जो नक्षत्र है ये यहाँ पर धारा प्रभा नक्षत्र, ये नक्षत्र है केतु का, ठीक है। लेकिन इसमें 3 नक्षत्रों का महत्व है। कौन कौन से? तो अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अश्विनी जो नक्षत्र है ये नक्षत्र है विशेष रूप से अश्विनी कुमार का, भरणी का जो नक्षत्र है वो अग्नि का है, और कृत्तिका जो है वो मित्रों, कृत्तिका जो नक्षत्र है वो विशेष रूप से कृत्तिका नक्षत्र, कृत्तिकाओं का मानो आप। अब यहां पर ये 3 नक्षत्रों में 4 चरण और 1 चरण कृत्तिका का, हो गए 9 चरण। अब इन 9 चरणों में दशा किसकी रही? तो दशा रही यहां पर केतु की। केतु के कितने नक्षत्र हैं? अश्विनी, मघा और मूल। ये 3 नक्षत्र विशेष रूप से यहां पर रहेंगे, ये केतु के नक्षत्र हैं।
अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति में 3 प्रकार की स्थितियां देखी जाती हैं। बहुत सारे मेष राशि वाले जातक आपको मिलेंगे, लेकिन एक मेष राशि वाला जातक इतना क्रोधी है कि उसका क्रोध शांत नहीं होता। दूसरा मेष राशि वाला जातक इतना विनम्र है कि उसमें क्रोध तो है क्योंकि राशि है, लेकिन वो विनम्र है। ऐसा क्यों? तो 2 कारण। अश्विनी नक्षत्र में जो जन्म लेगा वो जल्दबाजी में निर्णय लेगा, ध्यान से समझ। भरणी नक्षत्र में जो जन्म लेगा वो रहेगा तो मेष राशि का, लेकिन भरणी में जिसका जन्म होगा वो धीर गंभीर होगा और शांत होगा। उसमें ज्यादा लालच नहीं होगी, उसमें ज्यादा छलावा नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। अब ये जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र विशेष रूप से कृतिका है। कृतिका नक्षत्र सूर्य का माना जाता है। तो ये जो नक्षत्र है सूर्य का, ये प्रतिष्ठित है। ये राशि का व्यक्ति बहुत ज्यादा घमंडी होगा, जिद्दी होगा, हठी होगा, मूढ़ी स्वभाव का होगा। उसे छोड़ो। आपने आ नाम के लोगों को देखा है? आ, जिनका नाम आ से शुरू होता है। मान लीजिए अरुण, अनु, अमित, ये जो नाम हैं, आ से जितने भी नाम बनते हैं, ठीक है ना, आ से जितने भी नाम बनते हैं उन सभी राशियों के जातक मेष राशि की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे जातक सभी क्रोधी पाए जाते हैं, सभी क्रोधी और सभी हठी। ये चीज आप मेरी नोट कर लेना। अब यहां पर एक बात और, इनके सबसे अच्छे रिलेशन किन राशियों के साथ में रहेंगे? तो मेष राशि के सबसे मधुर प्रेम संबंध देखे जाते हैं तुला राशि। ऐसा क्यों? कारण, तुला राशि वाला जातक मेष राशि की 100 सुन सकता है। कितनी सुन सकता है? 100। और सुनने के बाद वो टाल देता है, मतलब दिमाग पे नहीं रखता, टाल देता है। तो इस वजह से कई बार तुला राशि वाले जातक का मान सम्मान भी हटता है, कई बार पीड़ा भी सहन करनी पड़ती है। अपने रिलेशन को लेकर बहुत मजबूर हो जाते हैं तुला राशि वाले जातक। फिर भी अपने पति पत्नी के संबंध में है तो संबंध को निभाते हैं, ऐसा नहीं है। तुला राशि वाला जातक मेष राशि की केयर बहुत करता है, यदि पति पत्नी हो तो बहुत केयर करता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन मेष राशि वाला जातक थोड़ा सा हठी, जिद्दी, जो करना है वो करना है, दूसरे की नहीं सुनता, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि ये नारियल की तरह होते हैं, बाहर से कठोर, अंदर से कोमल, ये स्थिति। वहां मैं सबसे बेस्ट अगर राशि किसी को कहूंगा तो मेष राशि के तुला राशि में संबंध अच्छे चलते हैं, बहुत मजबूत इसलिए क्योंकि इनमें विवाद ज्यादा नहीं होते, इनमें बहस ज्यादा इसलिए नहीं होती। आप स्वयं सोचिए, एक राशि है वो सौम्य स्वभाव की है और दूसरी राशि है वो अग्नि तत्व की है। तो अग्नि को पानी में बुझाया जाता है कि नहीं, क्या समझे? और पानी किसका, कौन सा तत्व है पानी? वो शुक्र तत्व है। तो शुक्र जो तत्व है वो पानी तत्व है। इस वजह से मेष राशि वाले जातकों की 100 बातें सहन कर सकता है और उसको सहन करके चल सकता है आगे। अब यहां पर एक बात, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको ये कहते हुए कि मेष और सिंह का संबंध तो बहुत मजबूत होता है। ऐसा नहीं है, मजबूत होता भी है। ये समान गुण के हैं क्योंकि ये त्रिदोष की राशियां हैं, अग्नि तत्व की राशियां हैं तीनों। लेकिन मेष और सिंह में विवाद जीवन भर रहेंगे, ये मैं कह रहा हूं। लड़ाइयां ज्यादा होंगी मेष सिंह राशि की। मेष राशि सिंह राशि में कलह होगा, रिश्ते ज्यादा बिगड़ेंगे नहीं, लेकिन इनमें एक चीज सबसे ज्यादा होती है, क्या? कि अगर मेष राशि वाला जातक किसी से क्रोधित हो गया तो वो उससे बात नहीं करेगा। और यही चीज सेम सिंह राशि में होती है। ये भी ऐसे होते हैं कि उस व्यक्ति से बोलेंगे ही नहीं। तो ये चीज में ज्यादा देखने को मिलती है। फिर भी मेष और सिंह के संबंध बहुत हद तक चलते हैं, विवादित चलते हैं, एक दूसरे में बहस होती रहती है, लेकिन संबंध चलते हैं। और एक बात, मेष और सिंह का यदि रिलेशन एक बार भी दूरियां पैदा कर दे तो फिर ये रिलेशन जुड़ता नहीं है। और आप लाख कोशिश कर लें उसके बाद भी मेष सिंह के रिलेशन जुड़ेंगे नहीं। सिंह का रिलेशन अलग हो गया तो वो एक तरीके से अलग हो गया, ये बात जाने।
यहां पर मेष और धनु की बात करें तो धनु राशि गुरु की राशि है। बहुत ज्यादा प्रेम अगर आप किसी में देखेंगे तो मेष और धनु के संबंध जीवन भर प्रेम संबंधों में गुजरते हैं और जीवन में प्रेम ज्यादा देखने को मिलता भी है। आपको मैं सबसे बेस्ट राशियां बता रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना। तो मेष के लिए सबसे बेस्ट राशि है तुला। मेष के लिए सिंह राशि इतनी बेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंह राशि में तो कभी कभार विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं अगर सूर्य अगर द्वादश भाव में हो, मान लीजिए सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं, आपकी राशि मेष है, आपकी सिंह से नहीं पटेगी, नहीं पट सकती। सिंह राशि सूर्य अगर यहां पर बैठा है या सूर्य तुला में ही बैठा हुआ है तो मेष और सिंह के संबंध नहीं चल पाएंगे। बहुत ज्यादा झगड़े होंगे, बहुत ज्यादा विवाद होंगे, रिलेशन तलाक की नौबत तक पहुंच सकता है। यहां पर भी कोई दौराह नहीं। अब यहां पर आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं मेष राशि के जो संबंध हैं, ठीक है ना, यहां धनु राशि में अच्छे चलते हैं। भले ही दोनों अग्नि तत्व की राशियां हैं, लेकिन फिर भी मेष और धनु का संबंध ज्यादा लकी देखा गया। मेष और धनु के संबंध में प्रेम भी ज्यादा देखा गया। मेष और धनु के संबंध में पार्टनर की केयर ज्यादा देखी गई, पार्टनर की उम्मीदें ज्यादा देखी गई। पार्टनर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं धनु राशि वाले जातक, तो यहां पर एक अच्छी स्थिति है। लेकिन अगर गुण तत्व की बात करेंगे आप तो मेष, सिंह और धनु इन तीनों का गुण एक ही है, दूसरा गुण नहीं है इनमें। ये गुण समान गुण होने के कारण ही तो रिलेशन ज्यादा बिगड़ जाते हैं। भाई आप बहुत ज्यादा हठी हो, बहुत ज्यादा क्रोधी हो और आपको पत्नी भी क्रोधी मिल जाए तो आपका क्रोध कैसे शांत होगा? क्या शांत हो सकता है? नहीं हो सकता। तभी तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप मेष राशि के हैं, आपके रिलेशन तुला राशि में ज्यादा अच्छे देखे जाएंगे। आपके रिलेशन कर्क राशि में भी बेस्ट देखे जाएंगे। कर्क राशि में भी आपके रिलेशन बहुत मधुर, बहुत प्रेममय और बहुत ज्यादा लकी साबित होंगे। ये बात ध्यान रखना। मेष सिंह के उन लोगों के रिलेशन बहुत अच्छे देखे जाते हैं जो मेष राशि और कन्या राशि के। मेष कन्या में प्रेम ज्यादा होता है, मेष कन्या में समर्पण ज्यादा होता है। मेष राशि और कन्या राशि में आप जितने भी जातकों को देखेंगे जुड़े हुए होंगे, भले ही वो पति पत्नी ही क्यों ना हो। मेष राशि वाला जातक अगर क्रोध करेगा तो कन्या राशि वाला जातक बोलेगा ज्यादा नहीं, रोएगा, और रोएगा रोते हुए बोलेगा। ये भी चीज देखी गई है, रोते रोते ये बात करते हैं। ये स्थिति कर्क राशि में देखी जाती है, ध्यान से समझना। अब यहां पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप मेष राशि के हैं और आपका संबंध सिंह राशि में है, वैसे ये बेस्ट राशि है, लेकिन इसके लिए आपको माणिक्य धारण कर लेना चाहिए। अगर आप मेष से जुड़े हुए हैं, सिंह राशि आपकी पत्नी की है या पति की है, तो आप माणिक धारण कर लो। आपका रिलेशन टूटेगा नहीं, आपके रिलेशन में निरंतर प्रेम बढ़ेगा। अगर आपका पार्टनर धनु राशि का है और धनु राशि का पार्टनर है तो धनु राशि का मतलब थोड़ा एडवांस, ये बहुत लंबे की बातें सोचकर चलते हैं और ये व्यापारी वर्ग में ज्यादा देखे जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति, कहते हैं ना, एक के चार को जोड़, धन को कैसे कमाएं, धन को कैसे एकत्रित करें, ये धनु राशि वाले जातकों में ज्यादा होता है। तो यहाँ पर धनु राशि से आप जुड़े हुए हैं, पुखराज पहने, आपके रिलेशन और प्रेम दोनों बढ़ेगा। यहां पर बहुत अच्छे रिलेशन में कहूंगा मेष तुला की, जीवन भर प्रेम मिलेगा। मेष तुला, मेष कर्क सबसे बेस्ट मेष कर्क। अब सबसे ज्यादा विवाद होते हैं जिन राशियों में, रिश्तों में, तो मेष राशि और कुंभ राशि में आप अक्सर ये देखेंगे डिवोर्स के योग बन जाते हैं। मेष और कुंभ में ऐसा क्यों? जिनकी भी कुंडली में राहु की दशा रही है 2022 से लेकर अभी तक, और वो मेष राशि के हैं और उनका पार्टनर यदि कुंभ राशि का, एक व्यक्ति मुझे बता दे कि उसका रिलेशन बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति मुझे बता दे। क्यों? क्योंकि मेष और कुंभ के रिलेशन खराब तभी होंगे जब आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही हो, राहु में मंगल का अंतर आ जाए और आपकी कुंडली में
राहु नीच का हो, तो ऐसी स्थिति में आप 100% मान लेना आप मेष राशि के हैं, आपके दुर्घटनाओं के योग केंद्रित हुए हैं, आप अपने रिलेशन को लेकर पीड़ित हैं, आपकी पत्नी ने आपको छोड़ दिया है, ये सारी स्थितियां हैं। अब एक और बात, मेष राशि कर्क राशि के रिलेशन क्यों मधुर होंगे, क्यों प्रेम बढ़ेगा, क्यों स्थितियां अच्छी होंगी? मित्रों, कर्क जो राशि है वो चंद्रमा की राशि, कर्क राशि वाला जातक किसी भी राशि के साथ में विवाह कर सकता है, ये मैं आपको और बता दूं। कर्क राशि जैसी कोई राशि नहीं है, क्यों? क्योंकि कर्क राशि में प्रेम ज्यादा होता है। कर्क राशि वाला जातक समय पर अगर आपको जरूरत है तो वो आपकी मदद जरूर करेगा, ध्यान रखना। तो मेष कर्क, मेष तुला और मेष धनु, इन राशियों में 100% संबंध खास रहते हैं। दबकर रहने वाली राशियां मेष राशि से, वो राशि है कन्या, जो मैरिड लाइफ में हो दबकर चलेगी और जिंदगी निकल जाएगी आपकी प्रेम से। तो मेष कन्या में ऐसा देखा जाता है। और मेष वृश्चिक में विवाद ज्यादा होते हैं, मेष वृश्चिक में सबसे ज्यादा विवाद आप देखेंगे, ये चीज आप जीवन भर के लिए नोट कर लो। अगर आपकी शादी भी हो गई है तब भी देखना, मेष और वृश्चिक में विवाद होते रहेंगे, रिलेशन में कलहपूर्ण स्थितियां रहेंगी। पार्टनर लिविंग रिलेशनशिप में तो विश्वास दिखाता है, विश्वास जताता है, लेकिन ये अक्सर देखा गया है कि मेष राशि वाले जातकों के जो संबंध ज्यादा बिगड़ने लगते हैं वो कुंभ राशि में बिगड़ जाते हैं, ध्यान रखना। अब अगर आप विशेष रूप से वृषभ राशि के हैं तो मेष राशि के संबंध वृषभ राशि में ज्यादा लकी होते हैं, वृषभ राशि में ज्यादा प्रेम देखा जाता है। वृषभ राशि वाला जातक ज्यादा आकर्षक, ज्यादा घूमने वाला, ज्यादा एंजॉय करने वाला, फ्री रहने वाला, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी आपको मेष राशि और विशेष रूप से वृषभ राशि। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और शुक्र के अंदर कामनाएं बहुत होती हैं, इस वजह से इनमें थोड़ा बचपना भी देखने को मिलता है। और ये राशि के लोग जो वृषभ राशि के हैं ये आकर्षक ज्यादा होते हैं, अपनी ओर लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। वहीं मेष राशि वाले जातकों के रिलेशन में बहुत ज्यादा हम ये कहें कि दबकर चलने वाली राशि वो है जो बार बार डांट को भी सहन करेगी और आपका जीवन भर साथ देगी, वो राशि है मिथुन। मिथुन राशि का जातक मेष राशि से दब जाता है। मिथुन राशि का जातक हो या जातिका हो, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो, चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप में हो, चाहे वो थर्ड पार्टी रिलेशन में ही क्यों ना हो, मिथुन राशि वाला जातक दबेगा अगर तो वो मेष राशि से दबेगा। मेष राशि वाले जातक की बात मानता है, मेष राशि वाला जातक ये कहे कि तुम्हें यहीं बैठना है तो वो वहीं बैठेगा, ध्यान रखना। तो मेष मिथुन और मेष कन्या में भी रिलेशन बहुत हद तक बहुत अच्छे चलते हैं, समस्याएं नहीं आती, जीवन में प्रेम ज्यादा बढ़ता है। लेकिन मेष राशि वाले जातक के कुंभ राशि के साथ में विवाह के बाद संबंध टूटने लगते हैं। ये चीज 100% मेरी नोट कर लेना कि मेष राशि के संबंध विवाह के बाद मेष का कुंभ में रिलेशन टूटने लगता है। और ये चीज लाइफ टाइम के लिए बता रहा हूं मैं आपके, ध्यान रखना। जब तक लिविंग में है तो मेष राशि वाला जातक सबसे ज्यादा लिविंग रिलेशनशिप में किन राशियों में रोमांस ज्यादा केंद्रित होता है? तो मेष तुला में, मेष कुंभ में, मेष मिथुन में। इन राशियों में मेष राशि वाला जातक ज्यादा रिलेशन में भी होता है, ज्यादा प्रेम में होता है, लेकिन विवाह की जैसे ही चर्चाएं केंद्रित होने लगती हैं तो कुंभ राशि वाला जातक थोड़ा दूरियां बनाने लगता है, भागने लगता है। इसकी वजह से मेष और कुंभ अगर जबरदस्ती किसी कारण विवाह हो भी गया तो आगे चलकर रिश्ते बहुत पीड़ा देते हैं, बार बार रिश्तों में बहस होती है, रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती है, ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। ज्यादातर मेष राशि और विशेष रूप से कुंभ, मेष मिथुन और मेष तुला, इन राशियों में पार्टनर दबकर रहता है मेष राशि से
और जो दबकन नहीं रहता है उसके रिलेशन टूट जाते हैं और वो अपने जीवन से निराशा को हाथ में लेता है। ये स्थितियां हैं। एक और खास बात, आप मेष राशि को भली भांति समझ लें। ये राशि है मेष, जिसका नंबर है 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी ऐसा कोई निदान है जिस निदान के द्वारा मेष राशि वाले जातकों के संबंधों में निरंतर प्रेम बढ़े। तो उसके लिए 2 बातें, एक तो सूर्य को नियमित रूप से अर्घ देना शुरू करें, दूसरा आप अगर मेष राशि के हैं तो हनुमान जी की उपासना जरूर करें, आपके रिलेशन में प्रेम निरंतर बढ़ेगा। मेष राशि के कन्या राशि के पार्टनर ज्यादा दबकर रहते हैं मेष राशि से, और मिथुन राशि के भी जातक ज्यादा दबकर रहते हैं मेष राशि से। लेकिन यहाँ पर आप ये भी जानिए कि मकर और मीन राशि के जो जातक हैं ये थोड़े, हम ये कह सकते हैं, ये मतलब का प्रेम करते हैं। मतलब मेष राशि से जब प्रेम करेंगे तो मतलब का प्रेम इनका होगा। मतलब का प्रेम कैसा होता है? मतलब काम पड़ा तो याद कर लिया, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। अब यहां आप ये भी समझें कि ये जो सतोगुणी राशि नहीं है, ये जो राशि है ये क्षत्रिय राशि मानी जाती है 3। यहां से पंचम भाव प्रेम का है, समझना बहुत ध्यान से। पंचम से नवम धर्म स्थान है। अब ये स्थान है अष्टम, और वृश्चिक राशि से मेष राशि की पटती नहीं है, ये भी मैं तुम्हें बता दूं। अगर आप मैरिड लाइफ में भी हो तो भी अनुभव करना, कई बार इतनी बहस होगी घर छोड़ने का मन कर जाएगा। कई बार इतनी बहस होगी कि मन करेगा घर को छोड़कर भाग जाए, हमें रहना ही नहीं है। और ऐसा 2 राशियों के जातक करते भी हैं। एक तुला राशि का जातक जब ज्यादा अशांत होगा तो वो अपने घर को छोड़कर बाहर बैठेगा, घर में नहीं बैठेगा। और वृश्चिक राशि वाला जातक घर से दूरियां बना लेता है, बात ही नहीं करता। और जब बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, हाथापाई होने लगती है मेष और वृश्चिक में, तो यहां पर इस बात का ध्यान रखिए। अब मकर और मीन राशि में थोड़ा घमंडी और जिद्दी देखने को मिलती हैं ये राशियां, तो यहां पर मतलबी प्रेम होता है। मतलब मेष राशि से जो प्रेम होगा विशेष रूप से मकर राशि का, तो वो मतलबी प्रेम होगा, और मीन राशि का भी जो प्रेम होगा वो मतलबी प्रेम होगा। अब दगाबाज राशियां मैंने पहले बता दी कि मेष राशि को प्रेम में दगा मिलता है, धोखा मिलता है कुंभ राशि से, मिथुन राशि से। और बहुत हद तक आप ये बात ध्यान रखना कि तुला राशि वाले जातक भी अगर इनकी कुंडली में शुक्र उच्चिका है तो तुला राशि का जातक भी मेष राशि को धोखा दे देगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट राशियां कौन सी हैं जो बहुत ज्यादा प्रेममय देखी जाती है? तो मेष राशि और कर्क राशि, मेष राशि तुला राशि, मेष राशि धनु राशि, और मेष राशि और मेष राशि। अच्छा, मेष राशि और मेष राशि में क्या होता है तो सुनो। अगर आपका पार्टनर, आप जैसे आपका नाम मान लीजिए है रागिनी और पार्टनर का नाम है राजवीर, तो ऐसी स्थिति में दोनों तुला राशि के हो गए। और तुला राशि में जो गुण है, मतलब समानता का गुण है, तो तुला राशि और तुला राशि में कितनी भी स्थितियां क्यों ना बिगड़े, लेकिन प्रेम और पार्टनर को लेकर चलने वाली ये राशि होती है। अब यहां पर आप ये बात ध्यान दें कि आप अगर मेष राशि के हैं तो कुछ तारीखें आपके जीवन भर काम आने वाली। पहली, 1 तारीख में कोई भी काम करें आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, आप 10 तारीख में कोई भी काम करें आपको उसमें सफलता मिलेगी। और तीसरा, 28 तारीख में कोई भी शुभ कार्य आप करते हैं तो आपको 100% उस कार्य में सफलता मिलेगी। अब अगर आप अपनी रियलिटी जानना चाहते हैं, पार्टनर आपको धोखा दे रहा है या प्यार कर रहा है या पार्टनर धोखेबाज है, तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग करानी पड़ेगी। अभी वर्तमान की रीडिंग में मेष राशि के यहाँ पर बहुत सारे जातक आपको मिलेंगे जो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, जो कहीं ना कहीं एक गलत डिसीजन, गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। कई बार मैंने ये देखा है कि लोग जब ज्यादा टेंशन में होते हैं तो गुटखा खाने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं गम को भुलाने के लिए। लेकिन गम क्या भूल सकते हो आप? नहीं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, ये बात जान लेना
कुछ राशियों में निरंतर प्रेम बढ़ेगा, निरंतर प्रेम बढ़ेगा, और जीवन भर की बात कर रहा हूं, केवल आज की नहीं। मेष और तुला के संबंध जीवन भर लकी रहेंगे। मेष और कर्क का संबंध बहुत अच्छा देखा जाएगा। मेष और सिंह और मेष धनु, इन राशियों में भी रिलेशन की स्थितियां सामान्यतः बहुत खास रहती हैं, लेकिन सबसे अच्छा देखा जाता है विशेष रूप से मेष राशि वाले जातकों का रिश्ता यहाँ पर ज्यादा प्रेममय, ज्यादा रोमांटिक स्थिति कर्क राशि में और तुला राशि में। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ऐसा मत सोचना कि मेष से सिंह का कोई बड़ा विवाद है या मेष से धनु का कोई विवाद है, नहीं। ये तो गोचरगत स्थितियां ऐसी हैं कि जिनमें निरंतर प्रेम बढ़ने ही वाला है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको एक रेमेडी जरूर बताना चाहता हूं। यदि आपके बार बार ब्रेकअप होते हैं और आप मेष राशि के हैं, आपका आ से नाम शुरू होता है, तो ऐसी स्थिति में जो खड़ी वाली धनिया होती है, उस खड़ी वाली धनिया को आप विशेष रूप से हरे कपड़े में उसको रखें। रखने के बाद उसमें थोड़ा सा कपूर रखें और उसमें एक जायफल रखकर उसको बांध दें। बांधने के बाद अपने ऊपर से उसको 7 बार घुमाएं। घुमाने के बाद मित्रों, बहते हुए पानी में उसको प्रवाहित कर दें। आप ये देखेंगे कि आपको अपने रिलेशन में प्रेम मिलेगा। पार्टनर कितनी भी दूर क्यों ना हो, आपसे कॉल करेगा, बात करेगा, मिलने की कोशिश करेगा। ये सारी स्थितियां यहाँ पर केंद्रित रहेंगी। तो मित्रों, ये भी जानो कि मेष राशि का स्वामी है मंगल। मंगल का जो साइन है वो मेढ़ा है। ये चतुष्पद राशि है, इसके 4 पैर हैं। सिंह राशि जो है वो भी चतुष्पद राशि है, इसके भी 4 पैर हैं। और धनु जो राशि है ये भी चतुष्पद राशि है। क्यों? क्योंकि आधा अंग पुरुष का, आधा अंग शरीर का, आधा अंग पुरुष का, आधा अंग स्त्री का, और यहाँ पर धनु, ये धन आकार हो जाता है, इस वजह से ये धनु राशि है। तो इन राशियों की स्थितियां काफी लगावपूर्ण रहेंगी। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप मेष राशि के हैं, आप हनुमान जी की उपासना करें, क्योंकि आपके इष्ट 3 बनते हैं। कौन? सबसे पहले इष्ट बनते हैं आपके भगवान नारायण, दूसरे इष्ट आपके बनते हैं भगवान सूर्य नारायण, तीसरे आपके इष्ट बनते हैं विशेष रूप से कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा नवेद जगदीत्रशम। तीसरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन सर्वोपरि इष्ट जो आपको बहुत ज्यादा विपत्तियों से बचा सकते हैं, वो है श्री हनुमंत लाल। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।